आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग आज की क्लास में। यहाँ पर देखिए सॉप के बारे में, यानी कि साबुन, है ना। ये चीज होता क्या है देखिएगा। तो सबसे पहले ये देख लिया जाए ये साबुन किसे कहते हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग देखेंगे साबुन कैसे बनता है। तो देखिए साबुन जो होता है, जब आपका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जब आपका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, जब कोई आपका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम या पोटेशियम साल्ट के साथ में रिएक्शन करता है। किसके साथ में रिएक्शन होता है? सोडियम या पोटेशियम के साथ में, सोडियम या पोटेशियम साल्ट के साथ में रिएक्शन करता है ना। तो वहां से जो है आपका साबुन बनता है। या आप सिंपल से कह सकते हैं, सिंपल से ऐसे आप कह सकते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम को ही साबुन कहते हैं, है ना। लेकिन ये जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, ये होना चाहिए हाई मॉलिक्यूलर वेट का होना चाहिए, हाई मॉलिक्यूलर वेट का होना चाहिए, है ना। यानी कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के जो सोडियम या जो आपके पोटेशियम साल्ट ही क्या कहलाते हैं? आपके साबुन। साबुन किसे कहा जाता है? तो हाई मॉलिक्यूलर वेट द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम, यानी कि पोटेशियम और सोडियम साल्ट को, लेकिन वो पोटेशियम और सोडियम साल्ट किसका होना चाहिए? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का होना चाहिए। आप सिंपल से कह सकते हैं उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम साल्ट को साबुन कहा जाता है ना। सर जी मना किए थे। आइए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये तो हो गया साबुन। अब जैसे बात किया जाए आपका साबुन, जैसे देखिए C2, है ना। साबुन के फार्मूले की बात किया जाए तो होता है आपका C17H35 COONA, है ना। ये आपका साबुन का फार्मूला है। और जो कि होता है सोडियम स्टीयरेट होता है, सोडियम स्टीयरेट होता है ना। ये चीज होता है आपका साबुन के फॉर्म में। ये कौन सा? सोडियम स्टीयरेट का। अब ये कैसे बनता है? तो आपने क्या कहा? उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के जो सोडियम अथवा पोटेशियम साल्ट को साबुन कहा जाता है ना। तो अगर यहाँ पर बात किया जाए, इतना क्लियर हुआ ना। दूसरा बात किया जाए, एक चीज और आता है, एक तो एक आता है डिटर्जेंट आपका आता है, ये भी समझ लीजिए इसी समय। डिटर्जेंट यानी कि डिटर्जेंट का मतलब होता है अपमार्जक, सही है। डिटर्जेंट का मतलब क्या होता है? अपमार्जक। अब ये डिटर्जेंट क्या होता है, ये चीज आपको देखिए। तो जैसे जो आपका साबुन होता है वो पोटेशियम या सोडियम या पोटेशियम के साल्ट होते हैं, है ना। लेकिन जो आपका डिटर्जेंट होता है वो आपका एक लंबी श्रृंखला वाला, एक लंबी श्रृंखला वाला, है ना, आपका अमोनियम या सल्फोनेट साल्ट होता है। लंबी श्रृंखला वाला कौन सा साल्ट होता है? अमोनियम या सल्फोनेट, यानी कि लंबी श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल का अमोनियम या आपका सल्फोनेट, अमोनियम या सल्फोनेट साल्ट होता है।
डन है ना। यानी बात किया जाए डिटर्जेंट क्या है, तो डिटर्जेंट इज द अमोनियम साल्ट और सल्फोनेट साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अ लॉन्ग चेन, क्लियर, अ लॉन्ग कार्बन चेन, एक लंबी श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनियम या सल्फोनेट साल्ट जो होता है वो डिटर्जेंट होता है। यानी डिटर्जेंट में अमोनियम या सल्फोनेट साल्ट और साबुन में आपका सोडियम या पोटेशियम साल्ट होता है। डन है ना। अब ये चीज हो गया। अब इसके बाद आता है साबुन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। अपने दोनों में तो अंतर समझ में आ गया, क्लियर है ना। यहाँ पर ये हाई मॉलिक्यूलर वेट का होता है, यानी उच्च अणुभार वाला मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम अथवा पोटेशियम साल्ट होता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक लॉन्ग चेन, लॉन्ग कार्बन चेन लिया है ना, यानी कि एक लंबी श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल का अमोनियम या सल्फोनेट साल्ट होता है। डिटर्जेंट इज व्हाट, डिटर्जेंट इज द अमोनियम साल्ट और सल्फोनेट साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अ लॉन्ग कार्बन चेन। डन है ना। तो इसे लिख लीजिए, इसके बाद बताया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये SOAP होगा, सॉफ्ट होगा, है ना, B नहीं रहेगा भाई। अब नेक्स्ट आते हैं साबुन को कैसे बनाया जाएगा, है ना। यानी कि हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप, यहाँ पर देखिएगा मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप यानी कि साबुन का फॉर्मेशन। और इस मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप को कहते हैं, क्या कहते हैं, सेपोनाइजेशन कहते हैं। इस चीज को क्या कहा जाता है, सेपोनाइजेशन कहते हैं। और सेपोनाइजेशन का मतलब होता है साबुनीकरण, है ना। ये चीज होता है आपका हिंदी में, साबुन बनाने की प्रक्रिया सेपोनाइजेशन कहलाती है। इसमें होता क्या है, या ये अभिक्रिया है क्या, है ना। तो सेपोनाइजेशन वह रिएक्शन है जिसमें वसा अम्ल, जिसमें क्या होता है, वसा अम्ल यानी कि फैटी एसिड, जिसमें आपका फैटी एसिड जिसमें वसीय अम्ल जो हैं वो आपके ग्लिसरॉल एस्टर से रिएक्शन करते हैं। जिसमें आपका फैटी एसिड्स किससे रिएक्शन करता है, ग्लिसरॉल एस्टर से रिएक्शन करता है ना। किससे, ये ग्लिसरॉल से रिएक्शन करता है। और जब ये ग्लिसरॉल से रिएक्शन करता है तो वहां पर ये, हाँ, ग्लिसरॉल एस्टर से जब ये रिएक्शन करता है तो उस दौरान वहां पर किसकी प्रेजेंस रहती है, तो वहां पर NaOH के प्रेजेंस में, क्लियर है ना, NaOH के प्रेजेंस में। यानी कि आप सिंपल से कह सकते हैं जब फैटी एसिड NaOH के साथ में रिएक्ट करता है ना, NaOH या KOH, आप बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको बेसिक क्षार ही लेना होगा, है ना। तो वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर, ऐसा आप इसको पहले हिंदी में लिख लीजिए थोड़ा, वसा या वसीय अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर्स, वसीय अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर जब, है ना, किससे रिएक्शन करते हैं, जब किसी क्षार से रिएक्शन करते हैं। जब जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब अभिक्रिया करते हैं, तो उस दौरान साबुन और ग्लिसरॉल का बनना, साबुन व ग्लिसरॉल का बनना ही क्या कहलाता है, आपका सेपोनाइजेशन या साबुनीकरण कहलाता है। इसको आप क्या बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉप एंड ग्लिसरॉल, when the aqueous sodium hydroxide or potassium hydroxide reacts with glycerol
हैविंग फैटी एसिड्स, है ना। इसका मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हैं जब कोई फैटी एसिड यानी कि जब कोई वसीले अम्ल ग्लिसरॉल के साथ में किसी आपका NaOH या KOH से रिएक्शन करता है तो उस दौरान यहाँ पर आपका बनता है साबुन। उस दौरान क्या बनता है आपका साबुन बनता है और इसके साथ में क्या बनता है आपका ग्लिसरॉल बनता है। इसके साथ में क्या बनता है ग्लिसरॉल बनता है। यही पूरी की ग्लिसरॉल, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ग्लिसरॉल ही ग्लिसरीन कहलाती है ना। ग्लिसरॉल ही ग्लिसरीन कहलाती है। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है हिंदी में। तो यहाँ पर देखिए अगर पूछ लिया जाए सेपोनाइजेशन क्या है तो सेपोनाइजेशन इज अ रिएक्शन in which the soap and glycerol is formed when aqueous solution, when aqueous sodium hydroxide and potassium hydroxide react with glycerol having fatty acids। डन है ना। अब मेन आपको ये याद रखिए सेपोनाइजेशन फैटी एसिड्स, लेकिन यहाँ पर है कौन सा फैटी एसिड्स का कौन सा ग्लिसरॉल लेता है ना। तो वसा तो ले रहा है लेकिन वसा में जो है ये स्टीयरिक अम्ल का ग्लिसरॉल, ध्यान देना यहाँ पर कौन सा स्टीयरिक अम्ल का जो है ये ग्लिसरॉल लिया जा रहा है। स्टीयरिक अम्ल का ग्लिसरॉल लिया जा रहा है ना। कौन सा स्टीयरिक अम्ल का ग्लिसरॉल और उसका फार्मूला होता है ग्लिसरॉल, आप बोल सकते हैं एस्टर, ग्लिसरॉल एस्टर। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CH2, है ना, CH2OCO, ये चीज होता है आपका CH2OCO और C17H35। फिर यहाँ पर ऐसे, है ना भाई। सबसे पहले आपने देखा था हाई कार्बन यानी उच्च कार्बन श्रृंखला का ये सब रहता है ना, उच्च अणुभार वाला रहता है। फिर दूसरे स्टेप में CHOCO C17H35। अब एक और यहाँ है ना, और यहाँ पर क्या है CH2OCO C17H35। ये फार्मूला आपका किसका है, ये स्टीयरिक अम्ल या ग्लिसरॉल एस्टर का फार्मूला। यानी साबुन बनाने के लिए आपको फैटी एसिड तो लेना है, वसी अम्ल तो लेना है, लेकिन वसी अम्ल में क्या लेना है स्टीयरिक अम्ल का ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ स्टीयरिक एसिड। और इसका फार्मूला क्या होता है CH2OCO C17H35 CHOCO C17H35। फिर यहाँ पर CH2OCO C17H35 ये आपका है स्टीयरेट वसा है। ये कौन सा वसा है स्टीयरेट वसा है ना। स्टीयरेट एसिड है ये चीज, है ना, स्टीयरेट एसिड है ये चीज, क्लियर। और जब इसके साथ में आपका एक्वस सॉल्यूशन में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है या बोल सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो वहां पर ये साबुन बनता है और साबुन के साथ में ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन बनता है। और जिसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका CH2OH, फिर यहाँ पर CHOH, फिर यहाँ पर CH2OH। ये आपका किसका फार्मूला है ग्लिसरॉल का फार्मूला। ग्लिसरॉल का मतलब ग्लिसरीन का फार्मूला। ये चीज आपका जो बना है ये आपका बना है ग्लिसरीन का फार्मूला। ये चीज आपका ग्लिसरीन का जो चेहरे पर लगाया जाता है वही ग्लिसरीन, है ना। तो ये आपका ग्लिसरीन का फार्मूला है। इसके साथ में बनता है आपका साबुन। और साबुन कौन सा बनता है तो देखिए CH2OH यहाँ किया गया है तो CH2OH यहाँ से उठाया गया, CH फिर OH यहाँ से उठाया गया, CH2OH यहाँ से यानी OH 3 टाइम लिया गया। तो जब OH 3 टाइम लिया गया तो यहाँ पर हमने 3 लगा दिया, है ना। यहाँ से ये सारा बचा है, इधर ये बचा है, इधर ये, है ना। ये चीज है आपका। इस चीज को यहाँ पर लिख दिया जाता है इस फॉर्म में, यानी कि C17H35 और यहाँ पर जो OCO है इसको COO कर दिया गया,
है ना, OCO COO और ये सब 3 टाइम है, 3 बार, यानी कि इसके पहले आप क्या लगा दो 3 लगा दो, और Na भी 3 टाइम है, तो यहाँ पर क्या हो गया Na। और ये चीज अभी आपने साबुन का फार्मूला भी देखा था, ये चीज आपका साबुन कौन सा साबुन है, ये देखिए स्टीयरेट है वसा, स्टीयरेट के साथ क्या मिल गया सोडियम मिल गया, तो ये साबुन का नाम हो गया सोडियम स्टीयरेट हो गया। कौन सा साबुन ये हो गया आपका, यहाँ चीज उसे थोड़ा कम दिखेगा लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ सोडियम स्टीयरेट हो गया, है ना, सोडियम स्टीयरेट मतलब वसा, अरे सॉरी साबुन का ये फार्मूला है सोडियम स्टीयरेट, डन है ना। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, चूंकि ये क्वेश्चन आ जाता है ऐसे डायरेक्ट पूछ किया जाता है व्हाट इज सैपोनाइजेशन, तो आपको ये चीज डिफिनेशन के साथ में पूरी प्रोसेस समझाना होगा। कभी कभी अलग पूछ लेते हैं ग्लिसरॉल का फार्मूला क्या होगा, है ना। तो देखिए सैपोनाइजेशन क्या होता है, तो यहाँ पर वसीय अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर, है ना, जब जलीय NaOH या KOH के साथ में रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो वहां पर साबुन और ग्लिसरॉल बनता है, और ये बनने की पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है सैपोनाइजेशन आर दोज रिएक्शन इन व्हिच द सॉप एंड ग्लिसरॉल इज फॉर्म्ड व्हेन the aqueous sodium hydroxide and potassium hydroxide reacts with the glycerol ester of fatty acids, डन है ना। फिर यहाँ पर अब आप साइड में दिखा सकते हैं फैटी एसिड्स जो कि वसीय अम्ल है, लेकिन फैटी एसिड में हम लोग लेते हैं स्टीयरिक अम्ल का ग्लिसरॉल एस्टर। जब ये जो है एक्वस यानी एक ही मतलब जलीय NaOH के साथ रिएक्शन करता है, तो वहां पर साबुन बनता है, इसके साथ में ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन बनता है। अब यहाँ पर ये स्टीयरेट वसा, चूंकि वसा से ही बनाया जा रहा है, तो वसा, उस वसा का जो फार्मूला होता है क्या होता है CH2OCO C17H35, क्या होता है CH2OCO C17H35, फिर नीचे आ जाओ CHOCO C17H35, फिर यहाँ पर CH2OCO C17H35, ये आपका स्टीयरेट वसा है ना। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है, तो वहां पर क्या बनता है आपका CH2 CH CH2, इसको लिख दिया गया CH2 CH CH2, फिर यहाँ से OH 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 यानी कि CH2OH CHOH CH2OH, ये आपका हो गया ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल का फार्मूला हो गया, है ना। इसके साथ में ये साबुन आपका बनता है C17H35 COONA, है ना, और ये है सोडियम स्टीयरेट, ये क्या है सोडियम स्टीयरेट, है ना साबुन। यानी कि कौन सा साबुन बना आपका, एक होता है सोडियम पॉमिटेट साबुन होता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा साबुन है सोडियम स्टीयरेट है C17H35 COONA। अगर यहीं पर K होता तो पोटेशियम स्टीयरेट बोल देते, है ना, लेकिन अभी क्या है ना सोडियम स्टीयरेट। समझ में आया, तो ये से लिख लीजिए।